आर लोकेटेड, तो ये आंसर है आपका श्रीनगर। ठीक, तो इस चक्कर में बस ये हो पा रहा है कि केबीएस की नई सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब अभी जो मेंटल लोड ऑलरेडी इतना है या थोड़ा सा वो कि जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो शुरू नहीं हो पा रही हैं, बाकी कोई लॉस किसी को नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो हम यूनिट वाइज खत्म कर लेंगे एक बार 5 तारीख तक सिलेबस प्रॉपर, क्योंकि सिलेबस जस्ट खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, उस हिसाब से तो फिर हो ही चुका है अगर देखा जाए, एक दो टॉपिक को अगर छोड़ दें तो। ठीक, तो वेयर इज चार चिनार लोकेटेड, श्रीनगर। फिर उसके बाद हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे यूट्यूब पे भी, ऐप पर भी, तो उसकी टेंशन फिर नहीं लेनी है हमने, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, रिलेटेड टू इमोशंस, अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन करके पूछा होगा, और ये अनुभूति और भावना इंटर रिलेटेड होते हैं। सीएनजी गैस व्हाट इज दिस, अच्छा मतलब सीएनजी होती क्या है ये पूछा है कुल मिलाकर के, मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका Who proposes unity in diversity। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये नया क्वेश्चन है और ये दोबारा से रिपीट हुआ है, ये 2 दिन लगातार आया था। जवाहरलाल नेहरू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता में एकता की बात इसने की है भारत में। और अगर हम बात करते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है, तो कन्वेंशनल लेवल है, यानी पारंपरिक स्तर है, पारंपरिक लेवल है, और थर्ड स्टेज यानी तीसरा चरण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 वाला पेपर एनालाइज नहीं हो पाएगा, है ना। 2 पेपर हैं जो मैंने एनालाइज नहीं किए हैं, बाकी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, वो भी बाद में आते हैं क्योंकि, तो वो अभी नहीं हो पाएंगे। मेरी मदर की थोड़ी तबीयत खराब है, तो पहले एक बार चीजें ठीक हो जाए, अब उनको दोबारा से करना तो थोड़ा सा देखिएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आपके नोट्स काफी हेल्पफुल रहे 29 को, थैंक्स, बहुत बढ़िया रुखसार। आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं तो ये मुझे भी मतलब बड़ा खराब लगता है, अगर जैसे 2 ही सेशन हुए हैं, ऐसे 2 ही पेपर हुए जिस दिन मैं एनालाइज नहीं करा पाई हूं, वो भी लास्ट 25 वाला और 29 वाला। आई स्टूडेंट सेज दैट द शेप ऑफ अ समोसा इज लाइक अ ट्रायंगल। तो बच्चा कहता है कि एक समोसे की जो शेप है वो ट्रायंगल की जैसी है। तो ये कौन सा स्तर हुआ जब हम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछले साल भी आया था, वैन हिल का विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, देखो ये ना कुछ इतने फेक अकाउंट्स ये फेसबुक पे भी बना लेंगे, क्योंकि जिनका नाम होता है उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब इनका नाम लेटेस्ट न्यूज है, और ये मैं काफी दिनों से इनको देख रही हूँ, अलग अलग ये एक अगर इनको ब्लॉग भी कर दिया तो ये दूसरा बना के आ जाएंगे। अभी ये कुछ और बेकार बातें करते थे, अब इनको कुछ और नहीं समझ आया तो बैच पे बातें करने लग गए, है ना। तो इतनी क्लासेस के बाद आप जीवन से परेशान है सर, आप बैच से नहीं है फिर, है ना, नाम आपको पता नहीं अपना, तो ये फेक अकाउंट्स का क्या करें। अब कुछ लोगों को तो काम ही है, इंटेंशनली वो यही काम करते हैं कि कुछ बोलो टेढ़ा मेढ़ा, अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, इनके लिए क्या कहें हम, ईश्वर इनको कोई अच्छा ढंग का काम दे, है ना। टैप रूट कौन सा है इनमें से, तो टैप रूट कौन सा है, कैरेट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर मेहनत से, बैच में भी चाहिए यहाँ पे भी, उनको फायदा नजर आता है, जिनको सिर्फ शोर शराबे करने हैं उनका क्या ही करें। अ टीचर टेक्स चिल्ड्रन ऑन फील्ड ट्रिप्स और आस्क्स देम क्वेश्चंस आफ्टर कमिंग। फील्ड ट्रिप पे जाकर के वापस आकर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लासरूम में। ये 2 एंगल से देखा जा सकता है क्वेश्चन, संभावना है कि ये ऑफ लर्निंग में भी देखा जा सकता है, बट ये है फॉर लर्निंग, तो हम बेस्ट विशेष ये रख के चलेंगे कि फॉर लर्निंग ही इसका ऑफिशियल आंसर आए। एंगल्स के 2 बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है इसमें, या ऑनगोइंग प्रोसेस है। रिसेप्टिव स्किल की जब हम बात करें तो रिसेप्टिव स्किल हर रोज रिपीट होता है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव कर रहे होंगे हम कुछ, या तो सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, लिसनिंग और रीडिंग। अगर प्रोडक्टिव स्किल होता तो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। उम्मीद करें 29 सारा पेपर बहुत ईजी था, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या इस साल D+ भी आ सकता है? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे शुरू करूँ, देखो जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। देखो सबसे ज्यादा पेडागोजी में पढ़ाती हूँ बैच में, मेरा सीटेट के बैच में 50 घंटे पेडागोजी में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पैटर्न बदलने के बाद मुश्किल हुई है चीजें, तो हवा में चीजें नहीं होंगी, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। A girl says that there are some rules of our society which is our duty to follow according to the theory of moral development। तो ये कन्वेंशनल है, ड्यूटी की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, 4th स्टेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। In a class in which the age of children is 7 to 11, what kind of activities will the teacher do? बताइए भाई किस तरह की एक्टिविटीज टीचर कराएगा। टाइम कम है, सभी के लिए कम है ना। 5 तक का 7 तक का टारगेट दिया था, 5 तक खत्म करेंगे आराम से, है हमारे पास समय। हाँ चलिए, कमेंट में लास्ट में पढ़ूंगी अब आपके। देखिए, इन अ क्लास इन विच द एज ऑफ चिल्ड्रन इज 7 से 11, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो डिडक्टिव नहीं, हम रिवर्सिबिलिटी पे काम करेंगे इन 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों इंडक्टिव रीजनिंग तो आ जाती है इस स्टेज में, बट डिडक्टिव नहीं आ पाती। ठीक है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी रहती है, और ये लोग अपने ही 1 साल आंसर उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अगले साल दे सकते हैं, लेकिन वो 1% से भी कम क्वेश्चन हैं, उनको लेके हम ये नहीं कहेंगे कि यार इनका तो आंसर पता नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। ठीक, हम अपनी समझ से बेस्ट लगा के आते हैं। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है, तो कहीं सोशल टूल्स जैसा है, कल्चरल टूल्स लिखा होगा, साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं, कल्चरल टूल्स होगा मेरे ख्याल में ये ऑप्शन में आपका, सांस्कृतिक यंत्र जिसमें लैंग्वेज है आपकी और भी बाकी चीजें हैं। एलईडी किसने दिया है, ये पता था, किसी ने आज मेल किया कि एलईडी पता था मुझे, बट मैंने प्याज लगा दिया गलती से। तो यही तो चीजें, जब हम आसान चीजें पेपर में गलत करते हैं तो हमें बड़े शर्म की बात है वो, है ना। गलती हो सकती है बट गलत है वो, क्योंकि ऐसी गलती कौन करता है भाई, गलती तो थोड़ी इज्जतदार गलती करनी चाहिए इंसान को। ठीक, एलईडी इज रिलेटेड टू चॉम्स्की, हु सेड अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, अगेन चॉम्स्की। ठीक, नेटिविस्ट हैं, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद शुरू करेंगे हम केबीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज है, और वो यूनिट वाइज 5 यूनिट है, 5 दिन में खत्म कर देंगे।
देखिएगा यूट्यूब पे भी देखिए, विच वन इज करेक्ट, कैरेट इज टैप रूट, यप होती है। चलिए बाकी दोनों नहीं होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या नेचर है, तो ये हमने इंक्लूसिव एजुकेशन जितनी बार डिस्कस किया आज तक के इतिहास में, हमेशा बात की है भाई इक्विटी बेस्ड होती है, इक्विटी बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है ना। इक्वालिटी से भी बेटर है यहाँ पे इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है। विच फ्लावर इज बाइसेक्सुअल होना चाहिए कायदे में क्वेश्चन, बट आप लोग भेज देते हैं, अच्छी बात है, भेजना ही बड़ी बात है, तो यहाँ रोज आंसर होना चाहिए। आगे बढ़िए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे ही हर साइड में, बट वो कुछ ही क्वेश्चन है। बाकी अगर आपके बेसिक्स अच्छे, प्रीवियस अच्छे से किया, मैराथन देखा, नोट्स पढ़े, इनफ है। अ 2 months old child able to do डा 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 ना ना ना, एक 2 महीने का बच्चा है जो डा 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 ना 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 करना शुरू कर देगा। अब इसको आप क्या कहेंगे बताइए। इसमें हमने स्टेजेस आपकी पढ़ी थी। हाँ, बैच में भी लगातार एडमिशन हो रहा है, बट अगर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, मतलब क्योंकि कुछ सेशंस या बहुत सारे सेशंस भी हो चुके हैं, मतलब क्योंकि ड्यूरेशन भी अभी बढ़ गई है, तो अगर आप देख सकते हैं और कुछ सेशंस अपने काम के देख सकते हैं तो ही आप लीजिए, जबकि मैं यूट्यूब पर बात नहीं कर पा रही हूँ इस बारे में, बट बैबलिंग एग्जैक्टली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सिंगल लेवल आ गया ना, और 2 months का मतलब क्या होगा, 8 weeks, 6 weeks में आ जाती है आपकी। ये मैंने प्रॉपर स्टेजेस आपके साथ डिस्कस की हुई है। नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस आ गए, इनको आप उधर सर की सहायता से ही देख पाएंगे। ठीक, फिश कुक्ड फिश इन मस्टर्ड ऑयल कहां पे लोगों को खाना पसंद है, तो एनसीईआरटी में गिवन है, ये होना चाहिए आपका श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज होती है। तो ये एक बात है, मस्टर्ड ऑयल की जब बात चल रही है तो ऑप्शंस एक बार इसमें ऊपर नीचे रहे होंगे मेरे ख्याल में। फिर एक क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन अपने आप में नहीं है, बट हाँ टाइम को लेकर क्वेश्चन, तो 24 आवर फॉर्मेट का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ अगेन हो जाएगी कि आपको पता हो कि भैया 6:18 को 18:18 कहते हैं 24 आवर फॉर्मेट में। फिजियोलॉजिकल टूल्स ही लिखा था मैम, तो कहीं ना कहीं कल्चर या सोसाइटी की भी बात हुई होगी। फिजियोलॉजिकल टूल्स सही उत्तर नहीं होना चाहिए रचना, अगर कल्चर और सोसाइटी की बिल्कुल बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता वाइगॉस्की के केस में, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक शेप पे क्वेश्चन, बाकी पेपर एकदम नॉर्मल है। टेलर बर्ड से क्वेश्चन है, जमदानी साड़ी से क्वेश्चन है ना। और जमदानी साड़ी कहाँ होती है, एक बार आप वेस्ट बंगाल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहां मिलती है। टेलर बर्ड पे तो पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली जब हम पेपर डिस्कस किया था, बाकी कुछ भी अलग नहीं था, सब आपका यूट्यूब वाला पढ़ाया हुआ है। एनसीएफ है, वैन हील है, जो निपुण है आपका, जो आपका एफएलएन है, फ्लुएंसी, न्यूमरेसी, लिटरेसी, 3R ग्रेड 3 तक आपकी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये बेसिक चीजें। निपुण तो वही जो क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहे हैं। और जहरीला स्नेक भारत का, तो वो 4 प्रजाति हमने डिस्कस की हुई है। खिजाड़ी ट्री पे जो है आपका क्वेश्चन है, खिजड़ी पे। फिर बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके नोट्स से रिलेटेड था। ऑफ कोर्स मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हेल्प मिलनी चाहिए, बट बहुत सेटिस्फेक्शन इस चीज का होता है क्योंकि नोट्स पे लगातार मेहनत की गई है, फिर आपके साथ वो शेयर किए गए बिना किसी लालच के। डायरेक्शन और मैप से 3 क्वेश्चंस थे, चॉम्स्की, चारमिनारी, ये सारी। फिर आपके ये आपको रूब्रिक पे क्वेश्चन था। रूब्रिक क्या एक पैमाना है कि इस तरह का पेपर बनना चाहिए। ठीक, एनेक्डोटल में आपकी इवेंट्स जो भी हुए होते हैं, आज बच्चे ने सर फोड़ लिया, मतलब सर फोड़ लिया ऐसा अच्छा नहीं है, बट कुछ भी हो गया, मान लो 2 बच्चों के बीच में